तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे वैम्पायर ने पूरे वर्ल्ड पर अपना कब्जा कर रखा होता है। ह्यूमंस एंड वैम्पायर में जंग भी होती है जिसके दौरान कई ह्यूमंस एंड वैम्पायर की मौत होती है। मेन प्रोटैगनिस्ट मोमो की फ्रेंड मिरेना भी मारी जाती है। अपनी जिंदगी से तंग आके मोमो फीने के साथ जाने का फैसला करती है। अब आगे वो लोग फीने के आलीशान घर में पहुंच जाते हैं। फीने मोमो को खाना खाने को बोलती है बट मोमो मना कर देती है। वो अभी भी फीने पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रही है क्योंकि फीने एक वैम्पायर है। उसको लगता है कि फीने उसको खाना खिलाने के बाद उसको ही खा लेगी। फीने मोमो से म्यूजिक के बारे में पूछती है, तुमको म्यूजिक पसंद है ना? मोमो मना करते हुए कहती है, मैं म्यूजिक से नफरत करती हूँ। फीने पूछती है, बट तुम जंगल में तो म्यूजिक गा रही थी। मोमो कहती है, क्योंकि मेरी मॉम की वजह से। फीने पूछने लगती है, मॉम की वजह से क्या? मोमो को अपने बारे में ही कुछ नहीं पता होता। आई मीन वो खुद ही अपने में बहुत कंफ्यूज है। फीने मोमो को पियानो बजा के दिखाती है एंड उसके साथ डांस करने की कोशिश करती है बट मोमो उसको धक्का मार के कहती है, मुझे लगा था कि तुम अच्छे इंसान होगे बट तुम भी एक वैम्पायर ही हो। फीने ने मोमो को खाने के लिए दिया, म्यूजिक भी दिया। उसके बावजूद इस बिहेवियर के चलते फीने मोमो को बोलती है, ये म्यूजिक बॉक्स तुम्हारा है, तुम इसको लेके जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकती हो, अब तुम आजाद हो। मोमो की मॉम नोबारा के भाई अपने साथी के साथ मोमो को ढूंढने निकल जाते हैं। उसके साथ एक कमांडर भी होता है जो अपने साथ एक न्यू वेपन को टेस्ट करने के लिए लाया होता है। मौका देखते ही वो लोग वैम्पायर पर इसको टेस्ट करेंगे। वो लोग उनके कार के टायर के निशान को फॉलो नहीं कर पाते। मे भी बर्फ पड़ने की वजह से निशान मिट गए हों, इसलिए वो पास के विलेज में वैम्पायर से हेल्प लेने जाते हैं। कूबो वैम्पायर को ब्लड देके उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है। ब्लड के बदले उनको वैम्पायर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फीने माउंटेन में घर में रहती है जो कि 100 साल पहले एक फेमस आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया था। वो लोग मोमो को ढूंढने निकल जाते हैं। वैम्पायर में कुछ एल्डर लोग एलर्गो को कहते हैं कि क्वीन फीने को वापस लेके आओ, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। वो लोग चाहते हैं कि फीने क्वीन के सिंहासन पर बैठकर अपनी ड्यूटी निभाए। वो सबको ब्लड और फ्लैश प्रोवाइड करे जिनसे उनकी ताकत और बढ़े। एलर्गो फीने को ढूंढने निकल जाता है और अपने साथ कई सारे वैम्पायर को भी लेके जाता है फीने को ढूंढने के लिए। रात में मोमो घर देख रही होती है। इधर उधर रूम में जाके एक रूम में मोमो को एक मूवी चलती हुई दिखाई देती है प्रोजेक्टर पर। उसमें कुछ लोग म्यूजिक गा रहे होते हैं एंड देन मोमो को कुछ अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं कि उसके पीछे वैम्पायर पड़ा हुआ है और वो भाग रही है। फिर उसको वही मिरेना वाला सीन याद आने लगता है जिसमें उस वैम्पायर ने मिरेना को मार दिया था। मोमो एक तालाब में गिरते हुए मिरेना से माफी मांग रही होती है। फिर मोमो की जैसी आंख खुलती है वो अपने आप को एक बाथ टब में पाती है। फीने के बताने पर हमें पता चलता है कि मोमो नींद में ही चल रही थी। मे बी बिकॉज जिस चीज से वो गुजर रही है, मिरेना के मरने के बाद वो उसी की याद में रोती रहती है। फीने मोमो को एक रिकॉर्ड हुआ गाना सुनाती है जो एक्चुअली में वैम्पायर ने नहीं ह्यूमंस ने गाया था। मोमो को यकीन नहीं हो रहा होता। फीने मोमो से पूछने लगती है कि क्या तुम्हें पता है तुम किस लिए उस दिन गाना गा रही थी, तुम किस चीज को ढूंढना चाह रही हो? फीने उसको एक पेंटिंग दे के चली जाती है। उस पेंटिंग में ह्यूमंस होते हैं म्यूजिक गाते हुए। अगले सीन में फीने गार्डनिंग करते हुए दिखाई देती है। मोमो उसके पास जाती है और बहुत खुश होती है कि एक वैम्पायर भी गार्डनिंग करना पसंद कर सकता है। फीने अचानक से गिर जाती है क्योंकि वो बहुत वीक हो गई है। फीने बाकी के वैम्पायर की तरह ब्लड कंज्यूम नहीं करती। वो एक्सक्यूज देके मोमो को गार्डनिंग फिनिश करने को बोलती है कि मेरे लिए ये सनलाइट बहुत ज्यादा है, क्या तुम फिनिश कर दोगी मेरे लिए? मोमो फीने को थैंक यू बोलती है मिरेना को बचाने के लिए और कहती है जो भी हुआ मैं उसको चेंज तो नहीं कर सकती बट मैं उसके लिए प्रॉपरली म्यूजिक गाना चाहती हूँ। हम दोनों ने प्रॉमिस किया था कि मैं उसको गाना गा के सुनाऊंगी। वो फीने से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी हेल्प करे उसको गाना सीखने में। एज पर द मोमोज रिक्वेस्ट फीने उसको गाना गाने में हेल्प करती है। वो काफी अच्छा गा रहे होते हैं। तभी एक एरो फीने के गले में आके लगता है। उधर मोमो के अंकल और उनके साथी मोमो को रेस्क्यू करने के लिए आए होते हैं बट मोमो उनके साथ जाना नहीं चाहती। मोमो तो अपने अंकल को भी नहीं पहचान पा रही होती क्योंकि जब मोमो ने उनको देखा था तब वो काफी छोटी होगी। उसके अंकल उसकी बॉडी पर देखने लगते हैं कि वैम्पायर ने उसको कहीं काटा तो नहीं। वो मोमो को समझाने की कोशिश करते हैं कि वैम्पायर ने उसका ब्रेन वॉश किया होगा म्यूजिक सुना के एंड मूवी दिखा के। जब वो उससे बोर हो जाएंगे वो उसको खा लेंगे। ये वैम्पायर का बहुत पुराना तरीका है ह्यूमंस को अपने जाल में
फंसाने का। मोमो उनकी एक ना सुनती, तभी उधर वैम्पायर हमला कर देते हैं। कूबो और उसके साथी वैम्पायर से निपट रहे होते हैं। मोमो मौका देखते ही वहां से भाग लेती है। कूबो मोमो के पीछे जाता है पर फीने उसको रोक लेती है और कहती है मैं तुमको उसको यहाँ से ले जाने नहीं दूंगी। तुमने सुना ना कि वो वापस नहीं जाना चाहती। कूबो कहता ओ तो तुम्हें उससे प्यार हो गया है। वो कहती है नहीं, मैं बस उसके लिए सॉरी फील करती हूँ। इस कंडीशन में मैं उसको उसकी मदर के पास नहीं ले जाने दूंगी जब वो नहीं जाना चाहती। मोमो को एलर्गो पकड़ लेता और पूछने लगता है कि फीने किधर है और वो मोमो को मारने ही वाला होता है। कूबो के साथ ही उसको बचा लेते हैं एलर्गो को गोली मार के। वो मोमो को सेल्फ डिफेंस के लिए बंदूक भी देते हैं। उधर कई और वैम्पायर आ जाते हैं और मोमो पर अटैक करने लगते हैं। मोमो बड़े से लाइट लैंप पर कूद के लटक जाती है। फीने उसके पास जाने की कोशिश करती है, तभी एलर्गो उसको रोकते हुए कहता है कि फीने, एल्डर लोग तुमसे बात करना चाहते हैं, वापस चलो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा जैसा मैंने पहले किया था। मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। कमांडर के न्यू वेपन से सोल्जर वैम्पायर से फाइट कर रहे होते हैं। वो वैम्पायर पर मिसाइल शूट करते हैं पर वो गलती से छत पर लगती है और मोमो नीचे गिरने लगती है। फीने उसको बचा लेती है उड़कर। वो उसको कार तक लेके जाती है, उसको म्यूजिक बॉक्स देके यहाँ से जाने को बोलती है फीने मोमो को। फिर फीने खुद कूबो से फाइट करने लगती है। मोमो कार से टक्कर मार देती है कूबो को और फीने को कार में बिठाकर वहां से भागने लगती है। बट रास्ता ब्लॉक होता है। फीने कहती है कि राइट में ले लो, बट राइट और लेफ्ट में तो खाई होती है। फीने कहती है मेरे पर ट्रस्ट करो, इससे पहले कि वो हम पर शूट करे राइट में ले लो, वहाँ नीचे रास्ता है। मोमो फीने पर भरोसा कर कार नीचे खुदा देती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। जिस तरह से ह्यूमंस मोमो को रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं, उसी तरह से वैम्पायर लोग भी फीने को वापस ले जाना चाहते हैं ताकि फीने अपने सिंहासन पर बैठकर की उनकी ड्यूटी निभा सके। बट फीने नहीं जाना चाहती, वो आजाद रहना चाहती है। बर्फ से ढकी एक पहाड़ी से वो फीने का जलता हुआ घर देख रहे होते हैं। मोमो माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसका घर जल गया और फीने से पूछती है कि तुम्हें कोई जगह पता है जहां हम जा सकते हैं। फिर वो उस पिक्चर को देखकर कहती है कि ऐसी जगह जहां ह्यूमंस और वैम्पायर एक साथ मिलके रहते हैं, एक पैराडाइज। क्योंकि हमारे पास और कोई जगह नहीं है जाने को, तो क्या हम इस पैराडाइज को ढूंढने की कोशिश करें? फीने कहती है ऐसी कोई जगह नहीं है। मोमो बोलती है बट तुम फिर भी विश्वास रखती हो कि ये जगह होगी। तुम इस पिक्चर को बहुत ध्यान से रखती हो, तुम गलत नहीं हो। मैं भी अपने बारे में नहीं जानती, इसलिए मैं ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ मैं पहले कभी नहीं गई। फीने को अपने एक पुरानी फ्रेंड की याद आने लगती है मोमो को देखकर। फीने हाँ कर देती है उस जगह को ढूंढने के लिए। मोमो कहती है मैं ड्राइविंग करती हूँ, बट फीने खुद ड्राइव करती है। मोमो को ड्राइव करने नहीं आती, इसलिए वो दोनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।